दोस्तों नमस्कार। सी टाइम्स के दृष्टिकोण कार्यक्रम में आज हम जिस मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं वो है ऑपरेशन सिंदूर। और हमारे साथ हैं प्रीति कुमार जी, जिनका बचपन से लेके अभी तक का पूरा एक जिस तरीके का वातावरण है वो सेना से जुड़ा हुआ है, सैन्य परिवार से जुड़ी हुई है। हम आपका स्वागत करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जब हमने कहा कि हम ऑपरेशन सिंदूर पे ऐसी बात करेंगे तो पहली एक बात कह दें कि उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस मुल्क की सरहद की निगहबान है आखिरी। हम आपसे जानना चाहेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर आखिर इसका नाम क्यों रखा गया? जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया सी टाइम्स का कि आज मुझे ये मौका मिला है कि हम इस मुद्दे पे कुछ चर्चा कर सकें। थैंक यू सो मच व्यूअर्स। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि ऑपरेशन सिंदूर जो कि एक नाम रखा गया है, इसका एक बहुत ही अहम मीनिंग है, फुल फॉर्म है, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव फॉर न्यूट्रलाइजिंग डिस्ट्रक्टिव ओपोनेंट्स विद ओवरवेलमिंग रिटेलिएशन। सो बेसिकली देखा जाए तो इस चीज़ को इस वक्त कंट्रोल में लेने के लिए, सब सिचुएशन को कंट्रोल में लेने के लिए एक ये ऑपरेशन जारी किया गया है। आई एम नॉट एन अथॉरिटी टू रियली कमेंट ऑन कि ऑपरेशन किस बारे में है, बट जैसे कि आपने बताया कि पूरा जो बचपन है हमारा आर्म्ड फोर्सेस में ही गुजरा। हम पले बड़े, हमारी शादी हुई, हम अभी भी जुड़े हुए हैं आर्म फोर्सेस से। सो कहीं ना कहीं हमारा ये कर्तव्य बनता है कि वी कम एंड स्पीक अप, वी हेल्प आवर सिटीजन्स, हमारे देशवासियों को, ऑल द पीपल टू अंडरस्टैंड कि इस ऑपरेशन के द्वारा हमें कैसे बिहेव करना है, हमें क्या करना है। सो थोड़ी सी चर्चा करते हुए मैं ये बताऊंगी कि हमारा जो देश का डिफेंस मैकेनिज्म सिस्टम है वो बिल्कुल बरकरार है। बहुत ही तरीके से ऑल द डिफेंस फोर्सेस जिसने आज वर्दी पहनी है, वो अगर सरहद पे है या यहाँ पे है या कहीं भी है, सब अपना अपना कार्य बहुत बखूबी निभा रहे हैं। एवरीबडी इज डूइंग देयर जॉब, पीपल आर देयर। इनकी ट्रेनिंग इसीलिए की जाती है और इनको पता है कि इनको क्या करना है। नाउ रही बात कि हमको क्या करना है एज देशवासी, सबसे पहला पॉइंट है अपनी गवर्नमेंट में विश्वास रखिए। जो भी डिसीजन इस वक्त आपकी गवर्नमेंट आपको दे रही है, आप उसमें भरपूर विश्वास रखिए। दैट्स द लीस्ट यू कैन डू। कोई भी मुद्दे को, कोई भी चीज को ऐसी फायर या आग नहीं देनी है। रही बात सोशल मीडिया की, बहुत ही अहम चीज़ है। हम खुद सोशल मीडिया पे इतना रहते हैं, हम इतने मुद्दों के बारे में चर्चा करते हैं। ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि आज हम सबके पास एक सोशल मीडिया का एक्सेस है, क्यों ना हम उसको एक अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें, है ना? सो यही सब जानकारी के लिए आई थिंक हमारी ये चर्चा है कि हमको किस तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल करना है। बहुत एंग्जाइटी नहीं दिखानी है, घबराना नहीं है, बट अपनी तरफ से हमारी क्या अहम चीज़ें हैं जिसको हमको कवर करना है। प्रीति जी, जिस तरीके से बात आती है कि इसको ये जो अभी बॉर्डर पे चल रहा है, जिस तरीके की स्थितियाँ हैं, ये तनाव की स्थितियाँ एक सरहद पे होती हैं, आम तौर पे होती हैं जब देश की सुरक्षा का मुद्दा होता है। सोशल मीडिया पर जिस तरीके से लोग अपनी बात कर रहे हैं, उसमें कहीं न कहीं एक संयम, एक गंभीरता ज़रूरी है, जो बात आपने कही है। अब मुद्दा आता है कि एक सैनिक के परिवार से आप जुड़ी हैं, सेना का दिल धड़कता है आपके दिल में भी। बॉर्डर पे जब कोई सैनिक किसी मिशन पे काम करता है, तो परिवार के लोगों पे क्या कुछ होता है? किस तरीके से परिवार के लोग उसको हौसला अफ़ज़ाई करते हैं या उस मुद्दे को लेके वो क्या किस तरीके से बात करते हैं? ये बहुत सी अहम बात है कि हम भी आम जनता की तरह ही होते हैं और दिल हम में भी होता है, सेंटिमेंट्स हम में भी होते हैं, प्यार मोहब्बत हम सभी करते हैं।
लेकिन हमें हमेशा से एक चीज़ सिखाई जाती है, नेशन फर्स्ट, सबके लिए और सभी सिटीजन्स के लिए यही होना चाहिए। नेशन फर्स्ट, ये हमारा कर्तव्य है। हमें ये बहुत बचपन से ट्रेनिंग तो नहीं बोलूँगी, लेकिन ऐसा माहौल क्रिएट किया जाता है जिसमें हम समझ लेते हैं कि ना सिर्फ सरहद पे, यहाँ पे भी बैठे हुए लोग अपना पूरा कार्य निभा रहे हैं, सबका ड्यूटी रहता है। इस वक्त सरहद की बात करें तो ठीक है, अहम मुद्दा है बिल्कुल, लेकिन जहाँ आप अभी बैठे हैं, आप और मैं, हम लोग बातचीत कर रहे हैं, वो इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमारी सेना यहाँ भी है, हर जगह है। हर किसी को किसी न किसी कर्तव्य के लिए, किसी कार्य के लिए डेडिकेट किया गया है। सो हमें ये सिखाया जाता है कि हम बिल्कुल एंग्ज़ायटी ना दिखाएँ, धैर्य बनाए रखें। कभी-कभी तो अब तो आपके पास फ़ोन है, इंटरनेट है, मैंने तो हम लोगों ने और हमसे बहुत बड़े लोगों ने तो वो ज़माना भी देखा है, जहाँ पर काफ़ी टाइम तक आप अपने परिवार के साथ कनेक्टिविटी में इतनी ग्राम आता जिस म पे बात टेलीग्राम आता था, हम वेट करते थे। सो इस टाइम में तो एक ब्लू टिक आ जाए, जैसे कि आजकल के सारे यंग जनरेशन्स को पता है कि एक ब्लू टिक आ जाए जो उनकी तरफ से, तो आप कम से कम यू नो थोड़ा-सा हो जाता है आपको कि सब कुछ ठीक है। हम अपनी तरफ से अपनी कठिनाई, अपनी समस्याएँ, बच्चों के साथ क्या चल रहा है, हमारे साथ क्या चल रहा है, हमारे माइंड में क्या चल रहा है, अ, हम ये बताते ही नहीं हैं। और अ, आई वुड से भगवान की तरफ से ये देन है कि हम लोग इसको बहुत ही अच्छी तरीके से हैंडल करते हैं। बच्चे जो इसको रिझाते हैं, निश्चित तौर पर एक पिता को याद करते होंगे और वो जब पूछते हैं तो एक माँ किस तरीके से अपने बच्चों को हौसला देती है कि पापा अब कितने दिन बाद उनका मैसेज आएगा या उनको किस तरीके से समझाती? ज़ाहिर-सी बात है, हम भी बचपन में देखा करते थे कि हमारे फ़ादर काफ़ी टाइम तक बाहर रहते थे। तो जैसे ही हमारी माँ ने हमको सिखाया, हमेशा बताया, आप अपनी दुनिया में व्यस्त रहिए, आपका काम है, जो है वो आप करिए। आप यहाँ खुशी से जी रहे हैं, आप यहाँ अपना डे टू डे एक्टिविटी कर पा रहे हैं, गर्व होना चाहिए कि आपके परिवार से कोई सरहद पे या कहीं पे भी यूनिफ़ॉर्म्ड है, प्रोटेक्शन कर रहे हैं, तो हमें उसकी चिंता नहीं है। हमें चिंता इस चीज़ की है कि आज के नागरिक, आई एम वेरी श्योर कि सबको पता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। बट हमें सहनशीलता, हमें अपना दायरा सॉरी बनाए रखना है। हमें थोड़ा-सा धैर्य रखना है, पेशेंस रखनी है। पहलगाम आप पहले भी रही होंगी। जी, बचपन जब में अभी देखा ये है। घटना आई जिसमें 26 लोगों को आतंकी घटना में शहीद हो गए या जिनकी मौत हुई, उनमें छोटे बच्चे भी थे, एक महिलाएँ भी थीं और वो निश्चित तौर पर किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी का बच्चा। जब इस तरह के हादसे का शिकार होता है, आपने भी सुनी होगी ये खबर, उस समय आपकी तत्काल में क्या प्रतिक्रिया रही थी? देखिए, एक ज़हन में तो एक छवि बन के रह जाती है ना? एक बच्चे के ख़ास करके हर किसी के। लेकिन उस छवि को हम एक अलग रूप से देखते हैं। हमें पता है कि हमारे दिल में वो दस्तखत कर जाती है, कहीं न कहीं वो बात रह ज़रूर जाती है। लेकिन ये टेस्टिंग टाइम्स होते हैं, हमें सब बच्चों को समझाना है। बच्चे समझदार भी होते हैं, वो समझ लेते हैं। नागरिक समझ भी लेते हैं। अब जिन लोगों के साथ ये हादसा हुआ है वहाँ पे, बहुत ही अनफॉर्च्यूनेट हादसा हुआ है। हम ये नहीं कहेंगे हम किसी चीज़ का बदला ले रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। जैसे कि सारे हमारे लीडर्स, सारे जो अथॉरिटेरियंस हैं, वो सब कुछ समझा रहे हैं कि ये किसी किस्म का कुछ नहीं है, ये सिर्फ़ हम एक टेररिज़्म के अगेंस्ट हैं। एक डिफेंसिव हमारा वो है, सुरक्षात्मक मुद्दा मैकेनिज़्म है, है। देखिए, बात पहलगाम से आई है। कश्मीर भारत का एक बड़ा सुंदर सा शहर है, वर्ष स्वर्ग बोलते हैं। बिल्कुल। आपने बचपन भी वहाँ दिखा होगा। कश्मीर को लेके आपकी क्या
दृष्टिकोण है, किस तरीके से कश्मीर को क्या समझते हैं? कश्मीर में लोगों के दिलों में किस तरीके की देश को लेके मोहब्बत है? वेल मेरे लिए और हम सबके लिए वो हमारी कंट्री का ताज है एंड हमारा गुरूर भी है कहीं न कहीं। अहम बात ये है कि वो स्वर्ग है एंड बहुत खुश टाइम भी देखा है हमने, वहाँ बहुत अच्छा समय भी देखा है। जन्नत जिसे बोला जाता है वो सही में बोला जाता है। हम सिर्फ़ उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, हम एक आम लाइफ़, एक खुशहाल लाइफ़ देखने की कोशिश कर रहे हैं। बचपन की कुछ बहुत ही खूबसूरत मेमोरीज़ हैं हमारे साथ में, हमारे ज़हन में आज कुछ तक। कुछ कुछ आप हमारे दर्शकों को बताएँ कि कश्मीर को बचपन में किस तरीके से? बहुत ही ब्यूटीफुल शिकारा, बोट राइड्स, वहाँ के आलीशान गार्डन्स, उसका खूबसूरत माहौल, अ, लोग इतने अच्छे हैं, इतने वार्म हैं। मतलब कि अगर आप कश्मीर आपको कभी भी मौका मिलता था, कभी पोस्टेड रहने का या वहाँ पे जाने का या विज़िट करने का, तो हम तो काफ़ी खुश हुआ करते थे। तो जन्नत है, जन्नत तो देखना बनता ही है। सो बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। हमें याद है जब वो बहुत ही अच्छा खुशहाल समय था, नॉर्मल लाइफ थी। ऑफ कोर्स बीच में काफ़ी टेंशन्स रही हैं, बहुत सारी चीज़ें रही हैं, बट स्पेशली अभी जब लाइफ बिल्कुल नॉर्मल होने में आई है, आपने देखा होगा कि टूरिज्म इज़ एट अ बूम। बहुत अच्छे से सब कुछ लोग अपना कर रहे हैं, डेली की एक्टिविटीज़ कर रहे थे। तो उसमें ऐसा कुछ होना काफ़ी खराब लगा, बहुत बुरा लगा, होना नहीं चाहिए था। लेकिन अब सिंस ऐसा हुआ है तो वी आर ऑल रेडी टू फेस इट, इट इज़ अ पार्ट ऑफ अस। वो हमारा एक शरीर का अहम हिस्सा है। अगर हम बोलें कि भारत अ, हमारा नेशन हमारा शरीर है, तो कश्मीर हमारा सिर है, ताज हमारा ताज है। एंड वन गेट्स वेरी इमोशनल। हम लोग तो फिर भी यहाँ बैठे हैं, हम इस पे चर्चा कर सकते हैं। आप सोचिए जो इतना अपना पूरी लाइफ अपने देश के लिए देते हैं, उन पे क्या बीतती होगी। बट यस, कमिंग टू दैट, माय रिक्वेस्ट टू ऑल सिटीजंस इज दैट बी पेट्रियाटिक, डोंट बी सेंटिमेंटल। पेट्रियाटिज्म एक बहुत ही अच्छी भावना है, रखिए, बिल्कुल रखिए। नेशन ऑलवेज कम्स फर्स्ट, चाहे कुछ भी हो जाए। हम पॉलिटिक्स और ये सब चीज़ें ना ही बीच में लाएं तो बहुत ही अच्छी बात होगी, और हमारी गवर्नमेंट वो सब चीज़ें कर रही है जो इस वक्त रिक्वायर्ड है, बिल्कुल ऑन पॉइंट। एंड वी हैव टू फील प्राउड ऑफ नॉट जस्ट आर्मी, एयर फोर्स, नेवी, एवरीबॉडी, every person who is uniformed today, ladies and gentlemen, वो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। सभी लोग याद रखिए कि एक ये हैंड एंड ग्लव सहयोग होता है, एक अकेला आदमी कुछ नहीं करता है। अगर कोई सरहद पे है, कोई यहाँ पे है, कोई कहीं पे भी है, वो सब एक एक डिफेंस मैकेनिज्म सिस्टम, जिसे कहते हैं ना, एक सुरक्षा कवच जिसको हम अपने आसपास बनाते हैं, वो सब आपस में सबकी टास्किंग रहती है। सबकी टास्किंग की वजह से हम कोई विक्ट्री हासिल करते हैं। तो जो कोई भी अपना काम कर रहा है, उनको प्लीज़ बिना परेशानी के करने दीजिए। सोशल मीडिया पे जो आ रहा है, सोर्सेज़ प्लीज़ चेक कीजिए। कोई ऐसी वीडियोज़ या ऐसी चीज़ों को आप सर्कुलेट मत कीजिए, जो कि मैं देख रही हूँ पिछले 2-3 दिन से, कि लोगों को ऐसे लग रहा है कि इस टाइम पे जितना सर्कुलेट कर सके, यहाँ की न्यूज़, वहाँ की न्यूज़, यहाँ से लिया हुआ, वहाँ से लिया हुआ मत कीजिए। आप अपनी फैमिली की सुरक्षा कीजिए, अपनी प्रोटेक्शन कीजिए, बाधा ना बनिए, हर्डल्स मत क्रिएट कीजिए। कोई भी ऐसा काम मत करिए जिससे कि किसी का फोकस टूट जाए। हम कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं, है ना? हमसे ज़्यादा नहीं माँगा जा रहा। अपनी सुरक्षा करिए, और अगर आप अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, उसके बाद अपने आस-पास के लोगों की सुरक्षा कीजिए। जीत कुमार जी, जी, बहुत अच्छी बात कही आपने कि जो जहाँ है, जी। वो अपने लक्ष्य से ना भटके, आप ऐसा कुछ करें, सैनिक अपना काम कर रहे हैं। दोस्तों, एक बात और है, कश्मीर केसर की क्यारी है, खून के धब्बे किसने फेंके हैं, आतंकी घटनाएँ क्यों वहाँ पर हुई हैं और उसके पीछे की क्या वजह हो सकती है,
ये सारी बातों पे सरकार लगातार विचार कर रही है। सेना के लोग वहाँ पर जो आतंकी घुसपैठ हुई थी, उसको रोक रहे हैं और हम देश के उस स्वर्ग बनाए रखने की पूरे संकल्प के साथ सेना के साथ जुड़ जाती है। प्रीत कुमार जी, आपने जो चर्चा की दृष्टिकोण कार्यक्रम में, निश्चित तौर पर हम एक बार फिर आपसे भी कहेंगे और देश के तमाम लोगों से कहेंगे कि सैनिकों के लिए एक सैल्यूट तो बनता है। सी टाइम्स के सी दृष्टिकोण कार्यक्रम में आज की चर्चा यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much. Jai Hind दोस्तों, let's unite together. Let's be one as India. Our country भारत हमारा है और हम सब की एक ही इस वक्त कोशिश होनी चाहिए, मेंटेन पीस, हार्मनी, यूनिटी। वही हमारी स्ट्रेंथ है और डिस्करेज ऑल द थिंग्स जो कि आप यहाँ वहाँ से सुन रहे हैं। कोई नेगेटिविटी मत लाएं, अपना काम कीजिए, अपनी नॉर्मल लाइफ बिताइए और एक दूसरे की स्ट्रेंथ बनिए। जय हिंद। थैंक यू।